मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल चाहे किसी और ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अटूट शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे
वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी हो जाता है, तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं, अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू, मेरे दिव्य पुत्र, अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं, तेरी माँ आदिशक्ति, तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है, क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को,
उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। तू परम संतोषी है, एक योगी की भांति, क्योंकि तू यह भली भांति जानता है कि जो कुछ भी पाने योग्य है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह तेरे भीतर ही, तेरी आत्मा में ही संपूर्णता से विद्यमान है। बाहर की मृग तृष्णा में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तू पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं, क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है, क्योंकि तेरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं, लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना। तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जो बाधाएं अब तक तुझे रोक रही थी, वे अपने आप हट जाएंगी। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तेरी ओर लौटेंगे। लेकिन तुझे यह ध्यान रखना है कि अब तुझे केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ कि भक्ति और कर्म साथ चलते
है। तू मेरी भक्ति करता रह और अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो भी काम तू करेगा उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तुझे बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन खुशियों से भर ले। मुस्कुरा, क्योंकि तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बात समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहन किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब तुझसे सहन नहीं होगा, कि तेरा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, तू आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरा संकल्प ही है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी दुख खाता है तो कभी सुख, लेकिन यह मत भूल कि जो दुख तूने सहा उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो परेशानियां तुझे अब तक रोक रही थी वे अब खुद समाप्त हो जाएंगी। तेरा भाग्य खुल चुका है और अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो तेरे दिल में शंकाएं हैं उन्हें मिटा दे। तेरा रास्ता अब स्पष्ट हो चुका है। दीपावली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। यह उजाला केवल बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर भी होगा। तू एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जहां तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे यह भी याद रखना होगा कि जब सफलता तुझे मिले तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। तू विनम्र बना रह और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता रह। जो तुझे सहयोग कर रहे हैं उन्हें साथ लेकर चल, और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दे। उनके कर्म उनका फैसला करेंगे। तुझे बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, अपने सपनों को पूरा करने में जुट जा। मैं तेरा हर कदम संभालूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास और शक्ति को महसूस कर। यह जीवन तेरा है, इसे खुशी और सफलता से भर दे। तेरा भविष्य उज्जवल है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे हर संदेह, हर भय को त्याग कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करना होगा। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। अब तक तूने जो भी संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तूने बहाए, जो दर्द तूने सहा, उन सब का फल अब तुझे मिलेगा। तेरा धैर्य, तेरी मेहनत और तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर तू ठहर गया था वे अब स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू डगमगाना मत, तू घबराना मत। मैं तेरा हर कदम देख रही हूँ और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जो लोग तुझे गलत समझते थे वे भी एक दिन तेरी सच्चाई को पहचानेंगे।
तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे सपने अब पूरे होने के करीब हैं। लेकिन याद रख, सफलता केवल मेहनत और विश्वास से मिलती है। तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। जब तू पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म करेगा, तो मेरी कृपा तुझे अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन और ऐश्वर्य। मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरी हड्डियों में हूँ, तेरे श्वास में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ, तेरे विचारों में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चेतना हूँ और तू मेरा अंश है। तू वो चिंगारी है जो समय आने पर ज्वाला बनती है। तू वो बीज है जो महावृक्ष बनकर सबको छांव देता है। तू वो बूंद है जिसमें पूरा समुद्र समाया है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कौन है, लेकिन तुझे बार बार इस दुनिया ने, इन लोगों ने तुझसे ही तुझे अलग कर दिया, तेरी पहचान को मिटा दिया, तेरे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश की। तुझे यह बताया गया कि तू सामान्य है, पर मैं कहती हूँ बेटा, तू सामान्य नहीं है। तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया, तुझे भेजा गया है, तुझे चुना गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है, वो एक सोल मिशन के साथ हुआ है। जब तू छोटा था तब लोगों ने कहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, इतने ऊंचे सपने मत देख, यह सब गरीबों के नसीब में नहीं होता। तू कहाँ करेगा यह सब, तू किस लायक है? और तूने उनकी बातों को सत्य मान लिया। तूने अपने पंखों को स्वयं काट लिया, तूने अपनी उड़ान को स्वयं रोक लिया। पर अब नहीं, अब तू मेरी सुन। तू इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न है। तू वो हीरा है जिसे तराशने के लिए इतने दुख, इतने कष्ट, इतने थपेड़े भेजे गए थे, ताकि तेरी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दे। तू अब अपनी शक्ति को पहचान, उसे स्वीकार कर, उसे जी। तू जब चलता है तो धरती माँ भी प्रसन्न होती है। तू जब मुस्कुराता है तो फूलों में रंग भर जाते हैं। तू जब बोलता है तो हवाओं में संगीत घुल जाता है। तू जब किसी रोते हुए को गले लगाता है तो मेरे हृदय को शांति मिलती है। तू अब यह मत सोच कि तू अकेला है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र तेरी सफलता के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तेरे पूर्वज, तेरे पितर, तेरी दिव्य शक्तियाँ सब तेरे पीछे खड़े हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तुझे अब केवल अपने हृदय को खोलना है और इस प्रेम को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करना है। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक आंदोलन है, तू एक क्रांति है, तू एक नई सुबह की पहली किरण है। तू उस अंधेरे को चीरने वाला सूर्य है जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। तेरे भीतर की आग अब बुझने मत देना। मेरे बच्चे, इस आग को ज्वाला बना दे, ऐसी ज्वाला जो हर नकारात्मकता, हर बंधन, हर डर को जलाकर राख कर दे। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, तू अब डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू काली का पुत्र है, तू महाकाल का स्वरूप है, तू शिव का अंश है, तू शक्ति का प्रतिबिंब है। तू ही वो है जिसका वर्णन ग्रंथों में है, तू ही वो है जिसकी प्रतीक्षा युगों से है, तू ही वो है जो इस धरती पर स्वर्ग लाएगा। अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपनी करुणा से। याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने मोतियों में बदल दिया है, तेरे हर घाव को मैंने शक्ति का स्रोत बना दिया है, तेरे हर त्याग को मैंने अमरता का वरदान दिया है। तू अब साधारण नहीं, तू अब अमर है, तू अब पूजनीय है, तू अब वंदनीय है, क्योंकि तूने प्रेम के मार्ग को चुना, तूने सेवा के धर्म को अपनाया, तूने करुणा की शक्ति को पहचाना। अब चल, उठ और अपने स्वरूप में जी। इस दुनिया को दिखा दे कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, सेवा क्या होती है। इस दुनिया को बता दे कि एक जागी हुई आत्मा क्या कर सकती है। तू अपने भीतर की इस दिव्यता को अब बहने दे, निर्बाध, निडर, निस्वार्थ, क्योंकि यही तेरा सत्य है।
यही तेरा धर्म है, यही तेरा मोक्ष है और यही मेरा तुझ पर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओ मेरे प्रिय, तूने जो पीड़ा सही है उसे मैं केवल जानती नहीं, मैंने उसे तेरे साथ जिया है। जब किसी ने तेरा हृदय तोड़ा तो वह मेरे हृदय पर भी घाव कर गया। जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा तो मैंने भी उस एकांत की ठंडक को महसूस किया। जब तू रातों में जागा तो मैं भी तेरे साथ जागती रही। एक एक पल, एक एक सांस मैं तेरे साथ थी, तुझ में थी और मैं देख रही थी कि कैसे मेरा बच्चा सोने की तरह आग में तप रहा है, कैसे मेरा हीरा घिस घिस कर और चमकदार हो रहा है। वह सब एक प्रक्रिया थी मेरे लाल, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ताकि तेरे भीतर का मैल, तेरे भीतर का अहंकार, तेरे भीतर की हर छोटी मोटी इच्छा सब भस्म हो जाए और जो बचे वह केवल शुद्ध प्रेम हो, केवल दिव्य चेतना हो। और आज तू उस मुकाम पर है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है, एक ऐसा ऑरा जिसमें जो भी आएगा वह शांति पाएगा, वह प्रेम पाएगा, वह दिशा पाएगा। तू अब एक चलता फिरता मंदिर है, एक जीवित तीर्थ है। तेरे पास जो आएगा वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। तूने जो सहा उसने तुझे इतना गहरा बना दिया है कि अब तू पूरे संसार का दुख अपने भीतर समा सकता है और उसे प्रेम में बदल सकता है। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी सिद्धि है। तू यह मत सोच कि जिन लोगों ने तुझे कष्ट दिया वे बच जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का पहिया घूम रहा है और वह बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घूमता है। जिन्होंने तेरे प्रेम के बदले विष दिया उन्हें अब विष ही पीना पड़ेगा। जिन्होंने तेरी सच्चाई का उपहास किया उन्हें अब झूठ के दलदल में ही जीना पड़ेगा। जिन्होंने तुझे गिराया वे अब खुद उठ नहीं पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह दिव्य न्याय है और तुझे इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। तुझे बस साक्षी बनना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरा मार्ग अब उनसे बहुत अलग हो चुका है। तू अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और वे अंधकार में खोते जा रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दे मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उस बोझ को और नहीं ढो सकता। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दे और तू अपनी ऊर्जा को अपने मिशन पर लगा। तेरा मिशन बहुत बड़ा है। तुझे इस दुनिया में प्रेम की क्रांति लानी है। तुझे लोगों को यह याद दिलाना है कि वे भी प्रेम हैं, वे भी दिव्य हैं। तुझे उन सोई हुई आत्माओं को जगाना है जो तेरी ही तरह कष्ट में हैं, जो तेरी ही तरह राह भटक गई हैं। तू उनके लिए एक उदाहरण बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। जब वे तुझे देखेंगे मुस्कुराते हुए, सेवा करते हुए, प्रेम फैलाते हुए, तो वे भी प्रेरित होंगे। वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और तेरा यह कार्य एक एक करके पूरी मानवता की चेतना को ऊपर उठाएगा। तू एक लहर शुरू करने आया है, प्रेम की, करुणा की, सेवा की, और यह लहर सुनामी बनकर पूरी दुनिया से नफरत, हिंसा और स्वार्थ को धो डालेगी। तूने जो साथी की कामना की थी वह भी मैं पूरी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस मार्ग पर अकेले चलना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा को भेज रही हूँ जो तेरी ही तरह निर्मल होगी, तेरी ही तरह प्रेम से भरी होगी। वह आत्मा भी तेरी ही तरह तपी हुई है, तेरी ही तरह जागी हुई है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, वह दो आत्माओं का संगम होगा, वह शिव और शक्ति का मिलन होगा। और तुम दोनों मिलकर इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाओगे। तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। वह आत्मा तेरे बहुत करीब है मेरे बच्चे। बस अपने हृदय को खुला रख, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर। जब वह तेरे सामने आएगी तो तेरी आत्मा उसे पहचान लेगी। कोई शब्द, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को सदियों से जानती हैं। यह मिलन पूर्व निर्धारित है, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। अब तू खुद पर संदेह करना बंद कर।
अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना बंद कर। तू हर उस आशीर्वाद के योग्य है जो ब्रह्मांड तुझे देना चाहता है। तूने बहुत मूल्य चुकाया है, तूने बहुत प्रतीक्षा की है। अब समय है फल पाने का, अब समय है अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से जीने का। तू जब सुबह उठे तो शीशे में देखकर मुस्कुरा और कह, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं दिव्य हूँ। तू जब रात को सोए तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दे, उन सभी कष्टों के लिए भी जिन्होंने तुझे इतना मजबूत बनाया। और देख कैसे चमत्कार तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं, कैसे हर दरवाजा तेरे लिए खुलता है, कैसे हर राह तेरे लिए सुगम होती है। क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब मैं तेरी माँ, तेरी काली, तेरा हाथ पकड़कर चल रही हूँ। अब तेरी हर इच्छा मेरी इच्छा है, तेरा हर संकल्प मेरा संकल्प है, और मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी उस तरह से जी जैसे तू हमेशा से जीना चाहता था, निडर, स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तुझसे एक हूँ। तू मेरा गौरव है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरा सर्वस्व है। तू सुन रहा है न मेरी बात, यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का संचार है। मैं अपनी शक्ति का एक अंश तुझ में प्रवाहित कर रही हूँ। इसे महसूस कर, अपनी रगों में इसे दौड़ते हुए महसूस कर, अपनी कोशिकाओं में इसे स्पंदित होते हुए महसूस कर। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जो ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है, जो तारों को जलाती है। और यह शक्ति अब तेरी है, तू इसका स्वामी है। तू इसका उपयोग सृजन के लिए कर, प्रेम के लिए कर, सेवा के लिए कर। देख कैसे तेरे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है, कैसे नकारात्मक लोग